नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनिए पुरुषोत्तम मास की कथा। अध्याय 3। पुरुषोत्तम मास हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक माना गया है। यह मास भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है, इसलिए इसे अधिक मास के स्थान पर पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस मास में किए गए जप तप दान व्रत कथा श्रवण और भगवान की भक्ति का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। पुराणों में वर्णित है कि जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ पुरुषोत्तम मास का पालन करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अध्याय 3 में पुरुषोत्तम मास की महिमा, भगवान विष्णु की कृपा तथा धर्म और भक्ति के महत्व का सुंदर वर्णन मिलता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चे मन से भगवान की आराधना करने वाला व्यक्ति जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। एक समय की बात है, देवर्षि नारद मुनि लोक कल्याण की भावना से अनेक तीर्थों का भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कलयुग में मनुष्य पाप, मोह, क्रोध और लोभ में फंसकर धर्म के मार्ग से दूर होता जा रहा है। लोग सत्य, दया और भक्ति को भूलते जा रहे हैं। यह देखकर नारद मुनि अत्यंत चिंतित हुए। वे सीधे वैकुंठ धाम पहुँचे और वहाँ भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे नारद, तुम किस कारण चिंतित हो? अपने मन की बात कहो। नारद मुनि ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, कलयुग के जीव अज्ञान और पाप में डूबे हुए हैं। वे धर्म कर्म नहीं करते और न ही भगवान का स्मरण करते हैं। ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा? कृपा करके ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे साधारण मनुष्य भी मोक्ष प्राप्त कर सके। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम है। कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए मैंने एक विशेष मास की व्यवस्था की है, जिसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। यह मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसमें जो व्यक्ति श्रद्धा से व्रत, दान, जप और भक्ति करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने आगे कहा, जो मनुष्य इस मास में प्रातः काल स्नान करके मेरा ध्यान करता है, गीता और भगवत का पाठ करता है, तुलसी की पूजा करता है तथा गरीबों को अन्न और वस्त्र दान देता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया कि प्राचीन समय में अधिक मास को कोई सम्मान नहीं देता था। सभी शुभ कार्यों में उसे त्याज्य माना जाता था। इससे वह मास अत्यंत दुखी होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचा। अधिक मास ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, सभी लोग मेरा अपमान करते हैं। कोई भी शुभ कार्य में मुझे स्वीकार नहीं करता। मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है। उसकी करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, आज से तुम मेरे नाम से प्रसिद्ध होोगे। मैं तुम्हें अपना पुरुषोत्तम नाम प्रदान करता हूँ। जो भी इस मास में मेरी भक्ति करेगा, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होगा। तभी से अधिक मास पुरुषोत्तम मास कहलाने लगा। भगवान विष्णु ने नारद जी को एक कथा सुनाई। चलिए इस कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन भगवान विष्णु का परम भक्त था।
उसकी पत्नी भी धर्मपरायण थी। गरीबी के कारण उन्हें कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था, फिर भी वे कभी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ते थे। एक बार पुरुषोत्तम मास आया। ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह पूरे मास भगवान का व्रत और पूजा करेगा। उसने प्रतिदिन नदी में स्नान किया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया और जो थोड़ा बहुत अन्न मिलता उसमें से भी कुछ भाग दान कर देता। उसकी पत्नी ने कहा, हमारे पास खाने को भी पर्याप्त नहीं है, फिर भी आप दान क्यों करते हैं? ब्राह्मण बोला, भगवान की कृपा से ही सब कुछ मिलता है। यदि हम इस पवित्र मास में दान और भक्ति करेंगे तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। उनकी सच्ची श्रद्धा देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। मास समाप्त होने पर भगवान ने स्वप्न में ब्राह्मण को दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे सभी दुख समाप्त होंगे। कुछ ही दिनों बाद उस ब्राह्मण को धन, सम्मान और सुख की प्राप्ति हुई। उसने अपना जीवन धर्म और सेवा में लगा दिया। इस अध्याय में यह शिक्षा दी गई है कि भगवान बाहरी आडंबर नहीं देखते, वे केवल सच्ची श्रद्धा और प्रेम को स्वीकार करते हैं। जो व्यक्ति निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। पुरुषोत्तम मास में विशेष रूप से निम्न कार्य करने चाहिए। पहला, प्रातःकाल स्नान और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। दूसरा, गीता रामायण का भागवत का पाठ करना चाहिए। तीसरा, तुलसी पूजन करना चाहिए। चौथा, गरीबों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना चाहिए। पांचवा, व्रत और सात्विक भोजन करना चाहिए। छठवां, हरि नाम संकीर्तन और भजन करना चाहिए। सातवां, क्रोध, झूठ और निंदा से दूर रहना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मनुष्य इस मास में संयम और सदाचार का पालन करता है उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। अध्याय 3 में दान की महिमा का भी वर्णन मिलता है। कहा गया है कि इस मास में अन्न दान, जल दान, गौ सेवा और जरूरतमंदों की सहायता करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। एक व्यक्ति यदि केवल एक रोटी भी भूखे को श्रद्धा से खिलाता है तो भगवान उसे 1000 गुना फल देते हैं। दान कभी अहंकार से नहीं करना चाहिए। सच्चे मन और करुणा से किया गया छोटा सा दान भी भगवान को प्रिय होता है। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, यदि कोई मनुष्य कठिन व्रत या यज्ञ न कर सके तो वह क्या करे? भगवान तब बोले, कलयुग में मेरा नाम स्मरण ही सबसे बड़ा साधन है। जो व्यक्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता है, मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तम मास में केवल भगवान का नाम लेने से भी महान पुण्य मिलता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य अनुसार भक्ति करना चाहिए। भगवान सच्चे भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। भक्ति में धन दौलत नहीं चाहिए, बल्कि श्रद्धा का महत्व है। दान और सेवा से मनुष्य का जीवन पवित्र बनता है। कलयुग में भगवान का नाम स्मरण सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। पुरुषोत्तम मास आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का श्रेष्ठ अवसर है। यह अध्याय मनुष्य को धर्म, भक्ति और सदाचार की ओर प्रेरित करता है। यदि कोई व्यक्ति इस मास में मन, वचन और कर्म से भगवान की आराधना करता है तो उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है।
पुरुषोत्तम मास का तीसरा अध्याय भगवान विष्णु की अनंत करुणा और भक्ति की शक्ति का सुंदर वर्णन करता है। यह अध्याय हमें बताता है कि चाहे मनुष्य कितना भी दुखी या निर्धन क्यों ना हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान का स्मरण करे तो उसका जीवन बदल सकता है। आज के समय में जब मनुष्य तनाव, लोभ और अशांति से घिरा हुआ है, तब पुरुषोत्तम मास हमें आत्मचिंतन, संयम और भक्ति का संदेश देता है। यह केवल एक धार्मिक मास नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और भगवान से जुड़ने का पवित्र अवसर है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की आराधना, दान, सेवा और सत्संग अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मास का पालन करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है तथा अंत में उसे भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, यहाँ पर पुरुषोत्तम मास अध्याय 3 समाप्त होता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।